नमस्कार। प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। अपने खास डिबेट शो में आज हम बात करेंगे रोजगार को लेकर यूपी सरकार के एक्शन मोड की। जी हां, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को सख्त निर्देश देते हुए खाली पदों का पूरा ब्यौरा मांगा है। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि अगले 3 महीने में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाए। 6 महीने में नियुक्ति पत्र बांटे जाएं। सभी आयोग और भर्ती के बोर्ड प्रमुखों के साथ सीएम योगी ने बैठक करने की तैयारी की है। सीएम ने विभागों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से तेजी से सभी भर्तियां कराई जाएं। आपको बता दें कि इस वक्त विपक्ष भी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। समाजवादी पार्टी पहले ही बेरोजगारी को लेकर सरकार पर हमलावर है। उधर कांग्रेस भी सरकार को अब घेर रही है। अब यूपी सरकार ने भी फैसला किया कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी खाली पदों को भरा जाएगा और रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। इसको लेकर यूपी सरकार अब अपना रोडमैप तैयार करने पर लगी है। इसके पहले आप देखिए, 5 साल तक संविदा पर जो नियुक्ति की बात हुई थी सरकारी नौकरी में, उसको लेकर भी काफी ज्यादा विपक्ष हमलावर था। उसी बीच में कल बेरोजगारी दिवस भी मनाया है विपक्ष ने, लेकिन सरकार अपनी तैयारी अलग तरीके से कर रही है और अब मुख्यमंत्री खुद एक्शन में। उन्होंने तमाम विभागों से, उनके प्रमुखों से यह मांग की है कि ब्यौरा आप सौंपें और जल्दी से जल्दी ये भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो। सरकार के फैसले को लेकर बीजेपी के पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह से इंडिया न्यूज ने खास एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए क्या कहना है उनका। मंत्री जी की एक बड़ी पहल इसे कही जा सकती है और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उन्होंने लोक भवन में इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी अफसरों से मांगी है कि लगभग कितने पद खाली हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 3 लाख पद खाली होने की बात कही गई है और 3 महीने में इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की को शुरू करने को कहा है और 6 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र देने के लिए कहा है। हमसे बातचीत करने के लिए खुद इस समय बीजेपी के ही पूर्व मंत्री धर्मपाल जी हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं कि किस तरह से देखते हैं कल के पूरे घटनाक्रम को और आज के इस मुख्यमंत्री के प्रयास को किस तरह से देखते हैं। सर, सबसे पहले धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। किस तरह से देख रहे हैं सर पूरे इस मामले को? विजय जी, मैं आपको भी धन्यवाद और सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस युवाओं के बारे में बहुत संवेदनशील होकर, क्योंकि युवा हमारे देश की और प्रदेश की धरोहर है, और युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए, युवाओं को नौकरियों से जोड़ा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से जो रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों को भरने के लिए बहुत गंभीरता से निर्णय लेकर उनको 3 महीने के अंदर भरना और ट्रांसपेरेंट ढंग से उनकी नियुक्तियां प्रदान करना, ये बहुत बड़ी पहल है। युवाओं के लिए बहुत बड़ा एक अच्छा संदेश है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूँगा क्योंकि वो बेरोजगारों के बारे में बहुत चिंतनशील हैं। सर, लगता नहीं कि कहीं थोड़ी सी देरी जरूर हो गई है, क्योंकि अगर इस विषय पे थोड़ी सी पहले चिंता कर ली गई तो विपक्ष ने जब कल पूरी तरह से इस पूरे मुद्दे पर सरकार को घेरा है वो शायद ना होता। कम से कम विपक्ष के लिए ये मौका नहीं रहता। देखिए, विपक्ष तो मौके की तलाश में रहता है। विपक्ष का काम है जनता से जुड़े मुद्दे उठाना, लेकिन ये जनता से जुड़े मुद्दे नहीं उठाते, ये लोगों से जुड़े मुद्दे नहीं उठाते। कैसे देश को अराजकता में झोंका जाए, इसकी ये चिंता करते हैं। आपने जो प्रश्न किया इसमें देर नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले से ही ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट और वन उद्योग के बारे में सोचते रहे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेरोजगार को कैसे रोजगार से जोड़ा जाए ये सोचते रहे, बेरोजगारों को कैसे काम में लगाया जाए ये सोचते रहे। तो देर होने का सवाल नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो निर्णय लिया है, रिक्त पदों का सृजन करते हुए रिक्त पदों की संख्या लेकर 3 महीने में उन्हें पूरा करना, ये बहुत बड़ी बात है, बधाई के पात्र हैं। क्या मानते हैं सर कि इससे कहीं ना कहीं जनता पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि कोविड काल में लोगों को बहुत से लोगों का रोजगार गया है और कम से कम ये कहा जा सकता है कि कम से कम ये उस सूखे में एक बूंद की तरह काम करेगी, अमृत की बूंद की तरह, कि कम से कम लोगों को कम से कम थोड़ा सा गला तर होगा इस बेरोजगारी के बीच में। ये गंभीर प्रश्न है। वास्तव में कोरोना जैसी महासंक्रामक रोग में बेरोजगार लोग हुए हैं और जब प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में आए थे, योगी आदित्यनाथ जी ने पहले भी चिंता की थी कि उनको प्रवासी मजदूरों को उचित स्थान देना, उचित स्थान पर पहुंचाना, बसें लगाना और उनको रोजगार से जोड़ना। और अब फिर वास्तव में किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, सभी जनता को ये महामारी से परेशानी आई और हम कुछ आर्थिक स्थिति से पिछड़े भी हुए हैं। आर्थिक स्थिति पर दबाव भी पड़ा है, लेकिन इस दबाव को पूरा करने के लिए योगी सरकार निरंतर काम में लगी है
और किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को कैसे उनका हित चिंतन किया जाए, कैसे उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए, रोजगार सृजन के क्या उपाय किए जाएं, सरकार इसमें निरंतर अग्रसर हो रही है। ये अच्छी बात है। सर, क्या माना जाए कि लगभग ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो कब तक पूरी कर ली जाएगी और कितने लोगों को इस पे रोजगार मिलेगा, और क्या ये माना जाए कि इससे कम से कम एक बड़ा संदेश जनता के बीच में जाएगा कि रोजगार को लेकर के सरकार काम कर रही है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। रोजगार को लेकर सरकार काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी तीव्रता से और शीघ्रता से सारी जगहों का, रिक्तियों का आकलन करा के कौन सी रिक्ति किस आधार पर भरी जाएगी, उस प्रक्रिया को पूरा करके, और नियुक्ति की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट कैसे हो, बिना दाग और धब्बे के लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम कर दिया जाए, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम है। इसके लिए प्रदेश की जनता, बेरोजगार नौजवान, ये सब लाभान्वित होंगे और बहुत अच्छा संदेश जाएगा उत्तर। बहरहाल तो सरकार ने तैयारी की है। हालांकि विपक्ष लगातार मुद्दे उठा रहा था और जैसा आपने पूर्व मंत्री को सुना, उनका कहना है कि तैयारी पहले से ही चल रही थी। ऐसा नहीं है कि अचानक से ऐसा हो गया है। ब्यौरा मांगा गया और टारगेट सेट किया गया है 3 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया और 6 महीने के भीतर नियुक्ति पत्र। लेकिन यह कैसे संभव है और किस तरीके से संभव है, क्योंकि इसके पहले भी कई बार इस तरीके की भर्ती प्रक्रिया की बात हुई, लेकिन चाहे ये सरकार हो या इसके पहले की सरकार, उन भर्तियों पर भी कोर्ट से रोक लग जाती थी। उसमें पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने का दावा तो होता था, लेकिन वो हो नहीं पाता था। अब अगर ऐसा होने की संभावना है तो इसमें क्या रोड मैप है, ये भी अपने आप में एक सवाल भी होगा। हमारे साथ जावेद अहमद है, प्रवक्ता कांग्रेस के। बहुत स्वागत है जावेद भाई आपका। मनोज पांडे जी विधायक सपा के हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है मनोज पांडे जी आपका। सबसे पहले मनोज पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सरकार ने खुद तय किया है, भर्ती की प्रक्रिया शुरू कराएं, बोर्डों से, विभागों से, उनके प्रमुखों से पूरा ब्यौरा मांगा गया है और टारगेट सेट किया गया है कि 3 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया। विपक्ष के हमलावर होने का यह नतीजा है या सरकार पहले से तैयारी कर रही थी और जो तैयारी है, अब अगर रोजगार दिया जाएगा, नौकरी होगी, तो उसमें क्या रोड मैप इनका होगा? देखिए, ये मेरा मानना है कि बेरोजगारों के साथ पूरी तरीके से धोखा है और उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। मेरा पहला सवाल ये है कि 3.5 साल से ऊपर की ये सरकार बीत गई और इस सरकार के पास अभी रिक्तियों की संख्या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उत्तर प्रदेश में लगभग पहले से 2.5 करोड़ से अधिक नौजवान पढ़ लिख करके बेरोजगार थे और एक सर्वे रिपोर्ट में माना गया है कि 1 करोड़ के लगभग अप्रवासी मजदूर जो बाहर काम कर रहे थे वो वापस आ गए। आज उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हम 3 महीने में रिक्तियों का स्थान और चयन करेंगे और 6 महीने के अंदर लोगों को नियुक्ति पत्र दे देंगे। मेरा मानना है कि केवल ये उत्तर प्रदेश की जनता को और बेरोजगारों को गुमराह करने और धोखा देने का काम हो रहा है। देखिए, आज बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगार आज वो संकट में है। आज वो पोस्ट ग्रेजुएशन बीबीए करके आज वो सड़कों पर है। सरकार अगर ये बताए, या सरकार की जो माननीय मंत्री जी का बयान मैं सुन रहा था, वो मंत्री जी ये बताएं कि क्या 3.5 साल में इन्होंने अपने ही विभाग में ये कोई जांच कराई है कि इनके यहाँ, इनके विभाग में कितनी रिक्तियां हैं? हम भी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, सरकार सतत ये जांच कराती रहती है कि उसके यहाँ किस विभाग में कितनी रिक्तियां खाली हैं। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हम संविदा पर भर्ती करेंगे और संविदा के आधार पर रखे लोग सरकारी नौकरी देने लायक है, कौन सरकारी नौकरी देने लायक नहीं है। एक तरफ वो संविदा की बात कर रही है, दूसरी तरफ वो सरकारी नौकरी की बात कर रही है। एक तरफ वो कह रही है कि 50 साल से ऊपर के लोगों को हम सेवानिवृत्त करेंगे, दूसरी तरफ कह रही है कि 6 महीने में नियुक्ति पर देंगे। तो सरकार का खुद ही बयान विरोधाभासी है आपस में। चलिए, यानी आपको लगता है कि ये गुमराह करने वाली राजनीति हो रही है और विरोधाभासी बयान है। हमारे साथ नवीन श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। बहुत स्वागत है नवीन जी आपका। लेकिन उसके पहले जावेद अहमद, जल्दी से आपसे भी एक सवाल, उसके बाद में नवीन जी से आप दोनों के जवाबों का काउंटर जवाब लूंगा। सवाल ये, आपने कल बेरोजगारी दिवस मनाया, सरकार ने आज तुरंत ब्यौरा मंगाया, त्वरित एक्शन है। अतुल जी, ये बैकफुट पे गई सरकार ने फिर से बेरोजगारों को भ्रमित करने का प्रयास किया है। सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। जो स्वयं में स्पष्ट लोग हैं वह अब 6 महीने में कैसे बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र दे देंगे,
ये बड़ा हास्यास्पद है। हंसी आती है सरकार के इस बयान पर कि वो 3 महीने में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करके अगले 3 महीने में नियुक्ति पत्र दे देंगे। अभी लगभग प्रदेश में 3 लाख पद खाली हैं। इन पदों का क्या ब्यौरा है, इनके लिए कब आवेदन मंगाए जाएंगे, अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ है और इस पे सरकार अपना गाल बजाने का प्रयास कर रही है। ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो पूरे प्रदेश और देश ने देख लिया है, समझ लिया है। इनकी हर व्यवस्था के पीछे कहीं ना कहीं छल होता है, जनता के साथ कपट होता है। ये वही निरंतर कर रहे हैं। एक बार केंद्रीय टेस्ट की बात करते हैं, फिर 5 साल संविदा की बात करते हैं, क्या क्या ये बहाने लेकर आते हैं। और अब ये कल जब बेरोजगारी दिवस पूरे देश में मना लिया बेरोजगारों ने, जब सरकार के गाल पर तमाचे पड़े हैं, उसकी नीतियां जो है धूल धूसरित हुई है, तब ये आए हैं आज जनता को फिर बहलाने और बरगलाने के लिए कि हम 6 महीने में नियुक्ति पत्र दे देंगे। जावेद भाई, कौन सी ऐसी इनके पास जादू की छड़ी है? हाँ। आप लगातार रोजगार छीनते जा रहे हैं, हाँ। निजीकरण करते जा रहे हैं, पद कहां पर हैं यही अभी स्पष्ट नहीं है। ठीक है जावेद भाई आपकी सारी बातों का जवाब नवीन श्रीवास्तव जी देंगे। नवीन श्रीवास्तव जी जवाब उसका देंगे, लेकिन आपने जब ये कहा तो मुझे थोड़ी हंसी आई कि कल सारे देश में बेरोजगारों ने बेरोजगारी दिवस मना लिया। सारे तो नेता थे, कार्यकर्ता थे उनके, बाकी अन्य जो थे उनको मैं छोड़कर कह रहा हूं, तो सारे में वो नेता कार्यकर्ता भी बेरोजगार है क्या? बाकी अन्य लोगों की नहीं, बाकी अन्य लोगों की, चाहे वो छात्र हो, वो चाहे अन्य हो, उनको मैं अलग कर रहा हूं। मैं नेताओं की बात कर रहा हूं, उनके कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूं। वो भी शायद बेरोजगार हो गए हैं, उन्होंने बेरोजगारी दिवस मनाया है। बहरहाल नवीन श्रीवास्तव, मनोज पांडे साहब ने कहा कि एक बार फिर से छलने का, धोखा देने का प्रोपेगेंडा है सरकार की तरफ से। और कांग्रेस के प्रवक्ता को आपने सुन लिया, उनको हंसी आ रही है, वो कह रहे हैं कि हास्यास्पद है और समझ में नहीं आ रहा है उनको। कल ही उन्होंने दिवस मनाया, आज आप ब्यौरा मांगने चल रहा है कि बोर्डों से ब्यौरा मांग लिया जाए, विभागों से ब्यौरा मुख्यमंत्री ने मांगा है। इतना दबाव बन गया एक ही दिन में, 24 घंटे के ही भीतर। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि मुद्दा विहीन और जनाधार विहीन विपक्ष के पास सिर्फ गाल बजाने के अलावा कुछ नहीं है। परम आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को जिस प्रकार से तथा कथित बेरोजगार दिवस के रूप में कांग्रेस और विपक्ष ने मनाया है, कोई नई चीज नहीं है। आप देखिए, पहले भी मोदी जी के प्रति किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग विपक्ष करता रहा, लेकिन देश में जनता सबसे बड़ी है, जनता ने उसका जवाब हर समय दिया है। रही बात रोजगार की, तो राजनीतिक रूप से बेरोजगार लोगों को हम रोजगार नहीं दे सकते हैं। और मुझको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जो जिस पर ये चर्चा चल रही है कि 5 साल की कॉन्ट्रैक्ट पर हम नौकरी दे रहे हैं, हर 6 महीने पर स्क्रीनिंग करेंगे, परीक्षा लेंगे, ऐसा कोई प्रस्ताव आज तक स्वीकृत ही नहीं है, नहीं ऐसी कोई बात है। उसके बावजूद विपक्ष को, जैसे कांग्रेस ने एक बार कोरोना काल में बस के नाम पर स्कूटर मोटरसाइकिलों के नंबर दिए थे, उसी प्रकार से कल एक कृत्रिम, जब हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है, लौर कपार भेंट नहीं, बाप बाप चिल्लाए, यानी सिर और लाठी के बीच भेंट नहीं हुई और आपने चिल्लाना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। अगर योजना है तो वह माननीय योगी आदित्यनाथ जी की ये है कि जो भी उत्तर प्रदेश में भर्तियां हो वो पूर्णतः पारदर्शी तरीके से हो। ऐसा न हो कि जैसा समाजवादी पार्टी की सरकार में भर्तियां हुई थी, उच्च न्यायालय इलाहाबाद को कहना पड़ा कि ये सारे भर्ती आयोग एक जाति विशेष के आयोग हो गए, सारी भर्तियां रद्द कर दी गई, सीबीआई इंक्वायरी सेटअप की गई। हमने सरकार बनने के बाद पारदर्शी तरीके से पूर्णतः मेरिट के आधार पर 3 लाख से अधिक भर्तियां की हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का यह है कि आने वाले 6 महीने के अंदर जो 3 लाख और सरकारी भर्तियां बाकी हैं उसको भी हम ठीक है। नवीन जी समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं छोटे ही कमेंट चाहूंगा ताकि कम से कम कंक्लूजन आ जाए और स्पष्ट चर्चा का एक नतीजा निकल जाए। नवीन जी एक छोटा सा सवाल मैं ले रहा हूं। देखिए, राजनीति चलती रहेगी, उस पर ना आप कुछ कर सकते हैं ना बाकी पार्टियां कुछ कर सकती हैं, क्योंकि दोनों का वो अधिकार है, कर्तव्य है और पेशा भी है। मेरा सवाल ये है, आपने कहा संविदा वाला वो सिर्फ और सिर्फ धोखा है, विपक्ष गुमराह कर रहा है, ऐसी कोई स्वीकृति है ही नहीं। ये जो प्रक्रिया अब शुरू होगी, इसका छोटा सा जवाब दीजिए कि इसमें तो संविदा उन्नयन का कोई जिक्र नहीं है और ये टारगेटेड समय जब तय किया 3 महीने तो होकर रहेगा और ट्रांसपेरेंट होगा, फिर ये किसी कोर्ट में नहीं लटकेगा।
देखिए, हमारी सरकार की प्राथमिकता ये है कि जैसे IAS, IPS क्लास 1 और 2 की नौकरियां वो भी प्रोबेशन पे होती हैं। बैंकों में तो देखिए ईओ प्रोबेशन अफसर की ही नियुक्ति ही होती है। तो जिस प्रकार से बड़े अधिकारियों की जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, उनकी कार्यक्षमता को विकसित करने के लिए उनको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की ये मंशा है। उसी प्रकार से ग्रुप C और D के भी अधिकारी कर्मचारियों को उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए, उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए, उनकी जनता के प्रति जवाबदेही को बेहतर करने के लिए उनका भी प्रोबेशन लिया जाए। ठीक है, इसमें कोई मुझे देखिए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये तो एक प्रक्रिया है। अब किसी IPS को भी आप सीधे उस पद पर नहीं दे देते हैं जो कई साल बाद वहां पर जाता है, उसको भी आप एक लोअर रैंक से शुरुआत कराते हैं, अनुभव होता है। ये तो एक प्रक्रिया है। इसमें अभी अगर विपक्ष को लगता है कुछ बुरा है तो ये तो उनका मुद्दा है, ये एक प्रक्रिया है और कोई भी सरकार इसी प्रक्रिया से चलती है। लेकिन मनोज पांडे साहब, आपको क्यों लगता है कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है? क्योंकि अगर गुमराह करना होता तो ये कहते हम नई भर्ती शुरू करने वाले हैं, ये कह रहे हैं 3 महीने के भीतर होगी और 6 महीने में नियुक्ति पत्र। दूसरा, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि आप भी विभाग में रहे, आपने भी मंत्रालय संभाला अपनी सरकार में, और आपको पता था कि आपके विभाग में कितने पद खाली हैं, या आप लोग उसको रूटीन चेकअप लेते रहते थे। सरकार भी तो कह रही है हम भी रूटीन चेकअप में लगातार थे, कोरोना काल में थोड़ी सी दिक्कत आई। क्यों आपको लगता है कि सरकार को पता ही नहीं है, और अब अगर ये करेंगे तो ये सिर्फ कह रहे हैं, करेंगे नहीं? हेलो मनोज जी। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं कि हर विभाग और मंत्रालय में एक व्यवस्था होती है, इसलिए मैं एक बार नहीं कई बार मंत्री जी 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 रहा। हर विभाग में हर तिमाही 3 महीने बाद विभाग का प्रमुख सचिव देता है कि उसके विभाग में कितने पदों पर कितनी रिक्तियां खाली हैं और पदवार देता है। जब सरकार के मंत्री को यही नहीं मालूम है कि उसके विभाग में कितने पद अभी खाली हैं और सरकार कह रही रिक्त पद खोजेंगे, तो एक बड़ा संदेह का सवाल ये है। दूसरा, आपने कहा कि हमें संदेह क्यों हो रहा है, तो हमें नहीं संदेह हो रहा है, हमें कोई संदेह नहीं है। भारत की 135 करोड़ और उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता को संदेह है कि सरकार ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे, 1 नौकरी नहीं दिया। इस सरकार ने कहा था कि हम हर आदमी के खाते में गरीबों के 15 रुपए, इन्होंने कहा था हर आदमी को छत दे देंगे, उसको इन्होंने नहीं देने का काम किया। इन्होंने कहा था किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे, इन्होंने नहीं किया। मनोज जी, मैं माफी चाह रहा हूं सर, मैं रोक रहा हूं, समय थोड़ा कम है। देखिए, एक तो 15 लाख वाला मुद्दा बहुत पुराना हो गया है सर, और जुमला था और फिर से चुनाव हो गया, वो फिर से स्पष्ट हो गया। वहां जनता को कोई संदेह नहीं है। आप फिर से कहेंगे कि जनता को संदेह, जनता को कोई संदेह नहीं भाई, वो खत्म हो गया है प्रकरण। आपने कहा 2 करोड़ नौकरियां, वो बिल्कुल अच्छा पॉइंट था आपका। आपने फिर कहा कि नहीं, उसके अलावा हर गरीब को छत, बहुत सारे लोगों को छत मिली भी है, हमारे पास भी आंकड़े आते हैं, बहुत लोग अभी बाकी हैं, उनको ये देंगे तो जनता इनको प्यार देगी, और नहीं तो फिर पलटने का काम भी जनता करेगी, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नवीन जी, एक छोटा सा जवाब बहुत जल्दी से मनोज जी के सवाल का, संदेह क्यों ना हो? और आप कहते हैं कि हमने तय किया है, वो कहते हैं आपके मंत्रियों को पता ही नहीं है, विभागों को पता ही नहीं है कितने रिक्त पद खाली है। फोन करके है ना नवीन जी। चलिए, शायद नवीन श्रीवास्तव तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। जावेद अहमद साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी अहमद साहब, जो बात पांडे साहब ने कही है उसमें एक वैलिड पॉइंट था। आपने कई बातें कही। मेरा सवाल यह है कि सरकार प्रक्रिया शुरू करने जा रही है, तो अब नवीन जी ने यह भी कह दिया कि इसमें संविदा जैसा कुछ नहीं है, ये भ्रम था, भ्रामक था, ऐसी कोई स्वीकृति नहीं है। ये जो होगा सरकारी प्रक्रिया होगी, और ऐसी होगी जो कि ट्रांसपेरेंट होगी, कल को जाकर कोर्ट में नहीं लटकेगी। समाजवादी पार्टी के दौर में भी बहुत सारी भर्तियां हुई, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला आप भी बखूबी जानते हैं। अतुल जी, 2 चीजें हैं। एक तो पहले सरकार ये स्पष्ट करे कि जो भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई है उस पर सरकार की क्या नीति है। ठीक है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार कैसे, किस तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया को आगे, नई भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करेगी। जब पिछले महीने केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सभी राज्यों को यह एडवाइजरी जारी की है कि अगले 2 वर्षों तक कोई नई भर्ती नहीं होगी, तो यह राज्य सरकार
जो नई भर्ती करने का जो उसने बात कही है, उसके लिए वह आर्थिक व्यवस्था कहां से करेगी? केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय पूरी तरीके से नई भर्ती पर रोक लगा चुका है। तो यह भ्रम फैलाने का प्रयास क्यों राज्य सरकार कर रही है? योगी जी क्यों इस तरीके का भ्रामक बयान दिलवा रहे हैं कि जिससे बेरोजगार भ्रमित हो, प्रदेश की जनता भ्रमित हो और रोजगार वो देने में पूरी तरीके से अक्षम अभी तक जब साबित हुए हैं? ये तो कोरोना काल का, संक्रमण का एक बहाना है। देश की और प्रदेश की अर्थव्यवस्था तो कोविड के पहले ही धूल धूसरित हो चुकी थी, उसके बाद अब कोविड का बहाना लिया जा रहा है। अगर कोविड का भी बहाना अगर नहीं लिया जा रहा है, सरकार के पास फंड है, तो केंद्र का जो एडवाइजरी है उसका राज्य सरकार क्या करेगी? ठीक है नवीन जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? की डबल दुर्गत करती हुई प्रदेश की जनता की सरकार है। इसके पास कोई भी विजन और एजेंडा नहीं है। जावेद जी, नवीन श्रीवास्तव साहब, मनोज पांडे साहब को आपने सुना, उनका अभी भी वही संदेह बरकरार है। और जावेद अहमद ने भी एक सवाल जनरेट किया है कि केंद्रीय मंत्रालय आपका जो वित्त का है वो एडवाइजरी जारी करता है, आप कहते हैं 3 महीने में हम नियुक्ति शुरू कर देंगे, पूरी कर लेंगे और 6 महीने में पत्र भी दे देंगे। देखिए, कांग्रेस को मैं बहुत गंभीरता से इसलिए नहीं लेता हूं कि आलू से सोना बनाने वाले लोग हैं और देश के प्रधानमंत्री वो भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान रखना कांग्रेस की मानसिकता को प्रदर्शित करता है। कि एक सामान्य परिवार का व्यक्ति अगर देश का सर्वोच्च पद पाता है तो ये सामंतशाही और परिवारवादी सोच वाले लोग उनको बर्दाश्त नहीं करते हैं। रही बात नौकरियों की, अरे नवीन जी, सामान्य परिवार या देश के प्रधानमंत्री की ही बात हो रही है, आप सवाल का जवाब बीच से शांति से गंभीरता सुनिए पहले। ठीक है बोलिए, उन्होंने सवाल का जवाब मांगा है। नवीन जी इतना नाराज मत हो, जावेद भाई ने सवाल का जवाब मांगा है। देंगे कि नहीं देंगे? जवाब मांगा है जावेद अहमद साहब ने, जवाब मांगा है। सिर्फ आप जवाब दे दीजिए ना, छोड़िए। अगर कांग्रेस को आप गंभीरता से नहीं लेते मत लीजिए, वो आपका अधिकार है, वो आपको ना ले, आप उनको ना ले। सवाल का जवाब जनता के लिए। जावेद भाई सुन लीजिए। नवीन जी बोलिए सर, समय मेरे पास कम है, मैं चाह रहा हूं कंक्लूड हो जाए। हाँ नवीन जी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में जिस प्रकार का नकल उद्योग चल रहा था, जिस प्रकार भर्तियों में एक पूरा उद्योग बन गया था, हमारी सरकार आने के बाद कितनी भर्तियां हमने कराने की कोशिश की पारदर्शी तरीके से, लेकिन इस प्रकार से भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो गई थी कि अनेक बार एसटीएफ ने, मैं आपको बता दूं, पिछले 3 साल में कम से कम 500 सालवर गैंग और इस प्रकार के लोगों को गिरफ्तार किया। हमको परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से कराने के लिए निरस्त करके दोबारा करना पड़ा, इसलिए भर्तियां कम हो पाई। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में 3 लाख से अधिक जो भर्तियां अब तक हुई हैं, पूर्ण पारदर्शिता से योग्य छात्रों की हुई है, योग्य नौजवानों की हुई है, कहीं जात के आधार पर नहीं हुई, कहीं पैसे के आधार पर नहीं है, और आगे आने वाली भी जो भर्तियां होंगी पूर्णतः पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से होंगी। ठीक है, जावेद भाई के सवाल का जवाब नवीन जी, जावेद जी ने एक सवाल पूछा है, ये अगर आप उसका जवाब दे देंगे तो उनको भी हो सकता है संतुष्टि मिल जाए, दर्शकों को भी मिल जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा एडवाइजरी, उनका कहना है कि एडवाइजरी जारी होती है, आप कहते हैं हम नौकरी देंगे, वो कहते हैं हम 2 साल तक अब नहीं दे सकते हैं, आप कहते हैं देंगे, तो आर्थिक पहलू और फिर राज्य सरकार कैसे कर पाएगी इसका जवाब? अगर जावेद भाई अगर उसको ठीक से थोड़ा अध्ययन कर लें, वित्त मंत्रालय ने यह एडवाइजरी जारी की है कि कोई नए पद सृजित न किए जाए, यानी जो पद खाली हुए हैं, रिक्त हुए हैं, वहां तो भर्ती होगी, बिल्कुल नए पद न सृजित किए जाए। अगर इसका फर्क उन लोगों को नहीं पता है तो मैं जावेद भाई अब तो शायद आप संतुष्ट हो गए होंगे, यही मैं चाह रहा था क्लियर हो जाए, लेकिन प्रवक्ता से नए पदों के सृजन पर रोक है। नहीं हो सकती नई भर्ती का। यहाँ तो सवाल है कि 2 से 4% पद प्रतिवर्ष खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। मनोज पांडे साहब, ये नई भर्ती ही मानी जाएगी, एडवाइजरी उसी के लिए है। मनोज पांडे साहब 4 कमेंट आपका सर, फाइनल कमेंट। मनोज जी, जो बात नवीन जी कह रहे हैं, उनका कहना है कि प्रक्रिया अपनाई गई है, हमने किया भी है कुछ भर्ती जो है, और अब फिर से हम भर्ती करेंगे। 3 महीने तो कम से कम देख सकता है विपक्ष भी, क्योंकि 3 महीने का इन्होंने टारगेट सेट किया है। देखिए, नवीन जी बड़े जिम्मेदार आदमी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं केवल एक सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या इनको जानकारी मनोज जी नहीं कर पाए, ये एक नियुक्ति नहीं कर पाई है, नंबर 1। नंबर 2 है कि ये जैसे जुमले लगातार कहते रहे, ये जुमले कह रहे हैं
न इनको नियुक्ति करनी है, न कोई नियुक्ति ये कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश का नौजवान जानता है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि अब ये जुमलेबाजी फिर कर रहे हैं जब ये सरकार फंसी हुई है, जब नौजवान सड़क पर है, बेरोजगार नौजवान। तो ये आज सब उत्तर प्रदेश जानता है कि जुमलेबाजी में कुछ होना नहीं है। मैं नवीन जी बहुत शार्प कमेंट, अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। देखिए, मनोज पांडे साहब को शायद पता नहीं है, इसलिए कि इनकी सरकारों की तरफ भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा इन लोग के घर नहीं पहुंच पाया है, इसलिए इनको पता नहीं है कि 1 लाख से अधिक तो सिपाहियों की भर्ती हुई है। कुल 1,37,000 पुलिस सिपाही इनकी भर्ती हमारी सरकार में हुई है। कुल 3 लाख भर्तियां हुई है। लेकिन दुर्भाग्य है ना कि जब तक इनकी सरकारों में इन लोग 10, 20, 50, 100 कैंडिडेटों का पैसा नहीं पहुंचता था, तब तक इनको पता नहीं लगता था। इस बार मूर्तियां पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां हुई है। चलिए 3 महीने में आप पता जरूर करवाइएगा नवीन जी कि आपकी सरकार ने जो समय तय किया है उसमें भर्ती भी हो जाए। मैं उतनी तो उम्मीद कर सकता हूं और इतना इंतजार भी हम कर सकते हैं। इंतजार तो बेरोजगार बहुत शुक्रिया मनोज पांडे जी आपका, नवीन भाई आपका और जावेद भाई आपका भी। तो मौजूदा दौर में देखिए बेरोजगारी अपने आप में मुद्दा है और सरकार भी इसको समझती है, क्योंकि ये विपक्ष सिर्फ मुद्दा उठाएगा इस वजह से मुद्दा नहीं है, ये अपने आप में जनता का विषय है। अब देखना ये होगा कि अगर खुद मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला है और अब ये प्रक्रिया 3 महीने के अंदर पूरी करने का उन्होंने ठाना है, तो वाकई 3 महीने में ये हो और उसका लाभ जनता को मिले भी। नमस्कार।